भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो सिर्फ जीवों का ध्यान नहीं रखा, उनके साधन संसाधनों का भी बखूबी लिहाज रखा। ईश्वर ने मानव शरीर के हर अंग के लिए एक अलग वनस्पति तैयार की। कभी आप गौर करना, अखरोट की बनावट खोपड़ी जैसी होती है, अर्थात अगर दिमाग को कोई कमज़ोरी या दिमाग तेज करना हो तो अखरोट खाएंगे। बादाम की बनावट आंखों जैसी होती है, यानी बादाम से आंखों की रोशनी बढ़ती है। काजू को सिरे से पकड़ना, उनकी बनावट ही आपके कानों जैसी होती है, मतलब कान की कोई समस्या हो तो काजू का सेवन कर सकते हैं। अर्थात भगवान ने हमें प्रकृति के माध्यम से ही बता दिया कि मैंने सिर्फ शाकाहारी मानवों को जन्म दिया, वो मेरी ही संतानें हैं, बाकी मुझसे दूर जा रही हैं। देश में जितने भी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं उनमें अधिकांश मांसाहारी ही है। कैंसर, ब्रेन हैमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेल होना, ये सब मांसाहार की ही देन है। इसमें आप बॉलीवुड का उदाहरण भी ले सकते हैं। रेड मीट खाना पसंद है ना उनको। यदि आप किसी मांसाहारी को 2 किलोमीटर तक दौड़ने की बोलोगे तो वो थोड़ी ही देर में कुत्तों की तरह हाँफने लगेगा। ताकत वो नहीं होती जो किसी इंसान को उठाकर पटक दे, ताकत वो है जो किसी इंसान को अड़िग बना दे। चाहे जैसी परिस्थिति हो, इंसान विचलित ना हो, उनका डटकर सामना करे। जितने भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी शाकाहारी थे। चाहे इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विज्ञान भी हॉर्स पावर में निर्भर है, जबकि घोड़े से ज़्यादा ताकत तो शेर में होती है और हॉर्स शाकाहारी होता है। कभी भी लोग ये नहीं कहते कि भीम में 1000 शेरों की ताकत थी। सदैव उपमा दी जाती है कि उनमें 1000 हाथियों का बल था। हाथी भी शाकाहारी है। जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट से गुजरते हो तो वहाँ शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है। कभी भी मांसाहार के साथ शुद्ध शब्द नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि मांसाहार शुद्ध है ही नहीं। खुद का पेट भरने हेतु दूसरों का पेट फाड़ देने से कैसी शुद्धता, क्या पवित्रता। 9 दिन तक आप पूजा अर्चना कर रहे हो और 9वां दिन समाप्त होते ही फिर वही चीर फाड़ शुरू कर देते हो। ऐसे कौन सा देवता खुश होगा आपसे? यदि किसी इंसान की पाचन शक्ति खराब होती है, उसके पेट में कोई समस्या बनती है, तो डॉक्टर कभी नहीं कहता कि अंडा खा लेना या मांस चबा लेना। वो सलाह देता है कि जब तक तबीयत ठीक ना हो, दलिया और खिचड़ी खाना। एक शाकाहारी इंसान 100 रुपये में पूरे परिवार को भोजन करवा सकता है, लेकिन मांसाहारी इंसान 100 रुपये में खुद ही खा ले तो बहुत बड़ी बात है। लोग तर्क देते हैं कि हम उनको नहीं खाएंगे तो हर जगह बकरे और मुर्गे होंगे। कभी आपने गौर किया है कि लुप्त कौन कौन सी प्रजातियां हो रही है और कौन सी हो चुकी हैं? डायनासोर को तो कोई नहीं खाता था और वो लुप्त हो गए। बाघ को कोई नहीं खाता, उसका अस्तित्व भी खतरे में है और शेरों की संख्या भी घटती जा रही है। और ऐसे असंख्य जीव जंतु हैं जिसको इंसान नहीं खाता था, तो वो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि शाकाहारी सिर्फ स्वास्थ्य, अच्छी चेतना, नेक सोच ही नहीं देगा, बल्कि बेहतर भविष्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कोई भी देवी देवता मात्र 9 दिन तक पूजा अर्चना करने से आपसे खुश नहीं होगा। रहम करो इन बेजुबानों पर जिसे आप बिना किसी कारण के मार रहे हो। नमस्कार, धन्यवाद।